दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर में टीवी है, आपके घर में मोबाइल है, आपके घर में इंटरनेट है, आपका आंसर होगा यस। लेकिन वहीं में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके घर में डीमैट अकाउंट है? कुछ जन का आंसर आएगा यस। और मैं आपसे पूछूं, क्या आपके घर में कोई एक एनालिस्ट है? आंसर रहेगा नो। क्योंकि हमें आदत हो गई है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने का, दूसरों से टिप्स लेने का और फिर उसके ऊपर ट्रेड लेने का। और उसका रिजल्ट ये है, 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। आज के दिन में जरूरत है आपके घर में एक डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में डीमैट अकाउंट है तो ही जाके आप ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जब मैं एनालिस्ट की बात करता हूं, तो एनालिस्ट का मतलब ये नहीं जो आप सूट बूट पहन के और टीवी पे आके अपना ज्ञान देने लगे हो। एनालिस्ट का मतलब है जो हर एक घर में एक आदमी जो मार्केट को समझ सके और समझ के फिर अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करे। चलिए आज अब देखते हैं ये एनालिस्ट हर घर में क्यों जरूरी है। और अगर आप भी बनना चाहते हैं एनालिस्ट और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप अगर खुद लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ मिलके, वो चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे फंडामेंटल हो, हम इस बारे में पूरी जानकारी एक बार इकट्ठा कर लें, नॉलेज ले लें और फिर बाद में जाके कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। चलिए हम देखते हैं आज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और जो मैं पैटर्न आज एक कैंडल स्टिक के बारे में आपके साथ में अपना अपना नॉलेज शेयर करने वाला हूं, वो है लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी। इसकी क्या क्राइटेरिया है और आपको कहां पे ट्रेड लेनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम आज एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत आज अपन नॉलेज लेते हैं। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो आपके साथ कोई ना कोई मैप लेके चलते हो, जो आपको सही गाइड कर सके। कहाँ से लेफ्ट लेनी है, कहाँ से राइट लेनी है, कहाँ पे हॉल्ट करनी है या फिर स्ट्रेट जानी है। वैसे ही जब भी आप मार्केट में आते हो एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके पास कोई ना कोई चार्ट चाहिए, जो आपको मैप की तरह गाइड कर सके, जो कहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, कहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है या फिर कहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करनी है। और ये चार्ट जो भी एनालिसिस है, इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है हर एक पैटर्न के लिए। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये चार्ट लाइक अ मैप आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचाने में बहुत ही हेल्प करेगा। हम जब चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं, तो चार्ट एनालिसिस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस। ये शायद आपको अभी तक मालूम ना हो। ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस की जब भी बात करता हूँ, तो वो आप सोचिए बिल्कुल जापान की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस जापान से ही रिलेटेड है और जो मैं कैंडल स्टिक की बात करूंगा, वो कहीं ना कहीं जापान में ही डेवलप किया गया था। और ये इतनी ओल्ड है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1600 मतलब 16वीं शताब्दी में, 16 सेंचुरी में ये एक कंसेप्ट डेवलप हुआ मिस्टर होमा के द्वारा। जब ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ या कैंडल स्टिक के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जहां तक वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस की बात है, वो आपको एक ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा जो भी ग्राफ बनती है उसके ऊपर फोकस करता है। जो ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में जो अपने पास जो अभी अवेलेबल है, उसमें बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट है, इचिमोकू क्लाउड्स, रेनको चार्ट्स एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में आप जानते होंगे मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड्स। चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग्स, ट्रायंगल्स, पेनेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आपको कौन सी यूज करनी है, ईस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस या वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस? आपको याद रखनी है, दोनों कंबाइन करके जब भी डिसीजन मिले, तब जाके आपको लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आपको मार्केट में लेनी है। और ये कैंडल स्टिक जो चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट चार्ट में बहुत सारे के चार्ट अवेलेबल है मार्केट में, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, रेनको चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, हेकिन एसी चार्ट, आप जिसे भी यूज करते हो आप उसे यूज करें। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप यूज कर रहे हैं कोई अदर चार्ट, एक बार आप कैंडल स्टिक चार्ट यूज करके देखो, इसकी पावर को आप समझो, और फिर आप इससे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो आप लेके देखो, शायद कहीं बेहतर कर सको आप। ये कैंडल स्टिक चार्ट इज लाइक अ मैप, ये आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाने में बहुत ही हेल्प करेगा। और कैंडल स्टिक चार्ट ही क्यों, क्यों नहीं लाइन चार्ट, क्यों नहीं बार चार्ट? क्योंकि कैंडल स्टिक जो चार्ट है, उसमें आप जब इसको एनालिसिस करोगे अपने चार्ट के ऊपर में, तो ये आपको कहीं न कहीं एक डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन, ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है चार्ट के ऊपर में। साथ में हू इज़ विनिंग द रेस, बायर हावी हो रहा है मार्केट में या सेलर हावी हो रहा है मार्केट में? ये आपको देखने में, ये चार्ट को देखने में से आपको हेल्प मिलेगी। एक ट्रेंड, ए ट्रेंड लाइक अ लाइन चार्ट और लाइक अ बार चार्ट, ये आपको इंडिकेट करता है। लेकिन लाइन चार्ट या बार चार्ट आपको उसमें कितनी पावर है, बायर कितनी हावी है, सेलर कितनी हावी है, वो शो नहीं करता है। वो आपको कैंडल स्टिक चार्ट में ही देखने को मिलेगा। लाइन चार्ट या बार चार्ट, ये आपको पैटर्न फॉर्मेशन में काफी टाइम लेता है, लाइक अ 6 to 7 डेज टाइम लेगा। बट कैंडल स्टिक चार्ट जो है, विथ इन 1 डे से लेके 3 दिन के अंदर में, एक दिन से लेके 3 दिन के अंदर में आपको एक चार्ट पैटर्न बना के देगा, उसमें आप जाके डिसीजन ले सकते हो। तो ये कैंडल स्टिक की एक खासियत है, आपको क्विक एक पैटर्न बना के देगा, आपको एक पैटर्न शो करेगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन दिखाएगा आपको, उससे आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप क्विक ले सकते हो। जो अदर थिंग्स है कैंडल स्टिक के बारे में, हम एक चीज और जानना चाहते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पे आप सोचोगे क्यों यूज करें, इसका रीजन आप एक सिंपल सा आप सोच के देखो। आप आज के दिन में जापान चले जाओ या किसी ट्रेडर या फंड हाउस में आप जाके देखो, नो डाउट फंडामेंटल आपको भी देखनी है, वो भी देखते हैं, आपको भी देखनी है फंडामेंटल। लेकिन एक कैंडल स्टिक पे आप जाके जापान में किसी भी ट्रेडर से पूछोगे, आपको ये चीज मालूम होगी, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल चार्ट। उतना ही नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ट्रेडेड ऑन द पैटर्न ऑफ द कैंडल स्टिक चार्ट। ये एक इसकी ताकत है। और ये चार्ट एनालिसिस में ये इतनी खूबसूरत एक चार्ट एनालिसिस को बना देता है, जब आप इसको अदर वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ज्वाइन करके अगर आप सपोज इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लेते हो, तो दैट विल बी गिव यू अ मोर चांसेस ऑफ योर सक्सेस इन द मार्केट। अगर हाँ, कुछ क्राइटेरिया हैं चार्ट एनालिसिस के जिसे आपको देखनी है, अगर ये क्वालिटी आप में है, तो मैं बोलूंगा आप यूज करो चार्ट एनालिसिस। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है, तो कोशिश करो आप इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब तक ये क्वालिटी आप में नहीं होगी, तब तक आप चार्ट एनालिसिस करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप नहीं बन सकते। ये जो 3 क्वालिटी है, वो जो गांधी जी पहले कह के गए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये 3 क्वालिटी आप में डेवलप करनी है। क्यों डेवलप करनी है? क्योंकि आप जब चार्ट एनालिसिस के ऊपर काम करते हो, तो आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है, तो ट्राई करो आप इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। जो फर्स्ट मैं बात करूँगा, वो है बुरा मत सुनो, हियर नो इविल। जब आप चार्ट के ऊपर में काम कर रहे हो, तो आप कोई भी न्यूज़ चैनल पे जो भी न्यूज़ आ रही है, उसको मत देखो। उसके ऊपर में आपको डिसीजन ना बिल्कुल मत लो। मैं आपको इसका एक डेमो दूँगा, एग्ज़ाम्पल दूँगा, 1 नहीं 2 देता हूँ मैं। अब टेक एन एग्ज़ाम्पल इन 1990 इन द मंथ ऑफ अगस्त 1990,
इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल ये दिखाने लगे जो अभी मार्केट में क्रैश हो जाएगा। मार्केट बिल्कुल यहाँ से क्रैश होने वाली है। उस टाइम इराक का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिस्टर सद्दाम हुसैन हुआ करते थे और ये अटैक होने के बाद में मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस हो गई। क्रूड का प्राइस ऊपर चला गया। गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस सब ऊपर जाने लगा क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है तो इन्वेस्टर और ट्रेडर एक सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नो डाउट गोल्ड से और सेफ क्या हो सकता है। उस टाइम जब अटैक हुआ तो गोल्ड प्राइस इन 1990 बिफोर अटैक इट वाज अ $360 पर आउंस ट्रेड कर रहा था और अटैक होने के बाद जब एक अनसर्टेनिटी हुई मार्केट में तो गोल्ड प्राइस जो $360 पर आउंस चल रहा था वो जंप करके 410 से $420 पर आउंस के ऊपर चला गया। ऑलमोस्ट 10 to 15% इंक्रीज। याद रखो अगस्त 1990 में ये अटैक हुआ। विद इन 4 to 5 months in the month of January 1991 अमेरिका यूएसए इस लड़ाई में इंटरफेयर किया। उसने मिलिट्री एक्शन चालू कर दी और उसका रिजल्ट क्या हो गया? फिर से गोल्ड प्राइस जो $410 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा था वो नीचे आके $360 पर आउंस फिर से ट्रेड करने लगा। अगर जो ट्रेडर या इन्वेस्टर इस न्यूज के ऊपर में उसको बाय किए होंगे जो अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो गई, अभी गोल्ड प्राइस ऊपर ही जाने वाला हुआ, वो क्या हुआ? जस्ट 4 से 5 महीने के बाद वो फिर से उसी प्राइस पे आ गया जहां पे वो अटैक से पहले ट्रेड कर रहा था। ये तो हुई एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो अब। इन द ईयर 2022 फरवरी रशिया अटैक यूक्रेन। जब भी फिर से एक माहौल बना जो अब मार्केट नीचे आ जाएगा और कमोडिटी प्राइस ऊपर जाएगा। फरवरी में निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही थी 17,250 के आसपास। 17,200 से लेकर 17,300 के पास में ट्रेड कर रहा था। जब अटैक हुआ फिर से क्रूड प्राइस ऊपर जाने लगा, कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने लगा और एक दिन जिस दिन अटैक हुई थी उस दिन निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 800 पॉइंट डाउन हुआ। मार्केट में न्यूज चैनल पे एक इस तरह का माहौल बनाया गया जो अब मार्केट क्रैश हो जाएगी। ये मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी आई, अभी इक्विटी मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? वो आने के बाद में आपको न्यूज़ पे क्यों नहीं काम करनी है? क्योंकि अगर आप इस न्यूज़ के ऊपर में काम किए होंगे या अगर काम किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा। तो उसके बाद एक दिन क्रैश होने के बाद मार्केट जस्ट आफ्टर 15 डेज मार्केट ऊपर जाने लगा और ये फरवरी में अटैक हुआ था और इन द मंथ ऑफ अप्रैल जस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद निफ्टी अगेन वाज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 17,500 से 17,800 के बीच में फिर से ट्रेड करने लगा। इसके लिए आपको जब चार्ट पे काम कर रहे हो, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तब आपको आपको बिल्कुल ही न्यूज़ नहीं देखनी है। आप जो चार्ट बोलता है, उसी को आपको सुनना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सी नो इविल, आपको बुरा चीज़ देखना भी नहीं है। देखो एवरी टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ कहावत है, जो जो ऊपर गया है उसको नीचे आना है और जो नीचे आया है उसको ऊपर जाना है। मीन्स व्हेन यू सी अ बुलिश ट्रेंड, डू नॉट गेट caught up in it. Consider it an opportunity to sell or buy. मतलब क्या? हर एक बुल मार्केट में एक बेयर मार्केट होता है, हर एक बेयर मार्केट में एक बुल मार्केट होता है। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर में। तो आपको देखना है चार्ट कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा ट्रेंड बना रहा है, आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, उसके ऊपर आपको केवल काम करनी है। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो और वहां पे अगर साइन बोर्ड आपने देखा जो डेंजर अहेड, फिर भी अगर आप आगे जा रहे हो तो दुर्घटना होने वाली है। तो कैंडल स्टिक आपको चीख चीख के बोलता है अब यहाँ से पैटर्न, यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। मार्केट चीख चीख के बोलता है, कैंडल स्टिक आपको शो करता है अब मार्केट में
डाउनफॉल नहीं होगा, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। उस विजुअल पैटर्न को, उस कैंडल स्टिक को आपको समझना है और वो समझ के आपको ट्रेड लेनी है। और जब मैं बोलता हूँ स्पीक नो इविल, इसका मतलब है जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कैंडल देख के या कोई पैटर्न देख के, तो वो एनालिसिस आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है वो दोस्त के पास में जो मार्केट एनालिसिस करने का जो तरीका हो, वो आपसे अलग हो और वो अपना एनालिसिस आपके ऊपर थोप दे। फिर आप जो ट्रेड करने वाले हो, जो आप ट्रेड करने वाले हो लॉन्ग का या शॉर्ट का, वो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए स्पीक नो इविल, ये तीनों क्वालिटी एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, ये जिनको कुछ भी मालूम नहीं है जो कैंडल एक्चुअली होता क्या है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जो ट्रेड कर रहे हैं उनको तो मालूम ही है। व्हाइट कैंडल का मतलब हो गया आज के दिन मार्केट लॉन्ग साइड में रहा, खुला तो नीचे लेकिन जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग ऊपर जाके हुआ, तो इसको बोलते हैं ओपन, ये पॉइंट हुआ ओपन, इधर ये क्लोज और जो ये ऊपर का एक लकीर के जैसा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाई और लो। तो आपको मेन एम्फेसिस करना है आपका ये रियल बॉडी के आसपास, जो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ। वैसे ही एक रेड कैंडल है, ब्लैक कैंडल है, जो ओपन हुआ है ऊपर लेकिन क्लोज हुआ नीचे, मतलब हुआ आज के दिन मार्केट नीचे रहा, खुला तो ऊपर लेकिन क्लोजिंग आया नीचे में और जो ऊपर और जो नीचे का जो आपको शैडो दिख रहा है, ये शैडो हाई और लो का एक शैडो होता है। तो आपको एम्फेसिस करना है केवल रियल बॉडी के ऊपर। और आज मैं जो कैंडल स्टिक के बारे में आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, वो इसी रियल बॉडी के आसपास है और इसे बोलते हैं लार्ज रियल व्हाइट रियल बॉडी। लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी एक्चुअल नेम है इसका, लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतनी पावरफुल कैंडल है जो आपको एक ही दिन में मार्केट का डायरेक्शन दिखा सकता है, शो कर सकता है। लेकिन इसको कहाँ पे स्पॉट करनी है, कहाँ पे आपको देखनी है और कहाँ आपको ये अगर दिखे तो आपको ट्रेड लेनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये लार्ज लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी अगर मार्केट नीचे आ रही है और फिर एक दिन आपको दिखे जो रियल बॉडी जो है, रियल बॉडी एक लार्ज रियल बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, तो आप समझ लो मार्केट यहां से डायरेक्शन चेंज करने वाली है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। और वहां पे आपको लॉन्ग साइड में अगर आप शॉर्ट में हो तो शॉर्ट को आप कट करके आप पूरा स्क्वायर ऑफ करो उसको और ट्राई करो आप लॉन्ग साइड में आने का। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है जो अभी तक तो बेयर सेलर हावी था मार्केट में, लेकिन आज के दिन जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है अभी एक ये यहां से अप ट्रेंड चालू हो सकता है। इसके लिए आपको कहाँ-कहाँ स्पॉट करनी है। जब ये मार्केट नीचे आ रहा है, फिर आपको लार्ज रियल बॉडी देखिए, आप लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हो। और अगर ये आपको कहीं भी सपोर्ट लाइन के आसपास दिखे, कहीं पे ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे आके अगर लार्ज रियल बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे भी आप ये एज्यूम कर सकते हो तो मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज करने वाली है। चाहे अगर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे रिट्रेसमेंट लेवल हो, कहीं भी अगर ये लार्ज रियल बॉडी फॉर्मेशन हो रही है, तो आप वहाँ से ये एज्यूम करके चल सकते हो मार्केट का डायरेक्शन अभी ऊपर की ओर होने वाला है। अगर ये मार्केट कहीं रेसिस्टेंस पे आके अगर ये लार्ज रियल बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस है और अगर ये यहाँ पे लार्ज रियल बॉडी अगर आपको फॉर्म होते हुए दिखे, तो आप सोच लो, समझ लो तो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर जा सकता है। और जो सबसे ब्यूटी है इसका, वो है सपोर्ट का। जब भी आपको ये लार्ज रियल बॉडी अगर आपको दिखता है और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया है, तो आप सोच लो, जो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो आपका स्टॉप लॉस नो डाउट इस शैडो के नीचे होगा। इस शैडो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जो डिफेंसिव ट्रेडर है, लॉस उतना बेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये कैंडल फॉर्म होता है, तो अदर इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में आ जाता है। तो उस टाइम में अगर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है,
तो उस टाइम आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ये लार्ज रियल बॉडी फॉर्म होने के बाद में मार्केट हाफ ऑफ द रियल बॉडी, मतलब यहाँ पे आके मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट लेता है। या तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, या ये पूरा कंप्लीट बॉडी को यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। ये एक बार तोड़ेगा इसको, लो को, और फिर यहाँ से ऊपर ले लेगा। आपको इंट्राडे नहीं देखनी है, आपको देखनी है क्लोज कहाँ पे आ रही है। तो अगर अगर सपोज क्लोज एक बार तोड़ के फिर से ऊपर जा रहा है, तो आप सोच सकते हो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में ही होगा, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। अगर ये क्लोज इसके नीचे आया तो नो डाउट हमें लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है और वेट करना है अदर रिवर्सल सिग्नल के लिए। तब तक के लिए हमें केवल वेट एंड वॉच पॉलिसी ही रखनी है। तो 3 चीज आपको याद रखनी है इस कैंडल को फॉर्मेशन में। जो आपको याद रखनी है वो है, अगर ये लो प्राइस पे मिले तो आपको ये एक इंडिकेट करेगा। दूसरा है, अगर ये कंफर्म सपोर्ट करता है, सपोर्ट अगर कंफर्मेशन आ रहा है, चाहे वो ट्रेंड लाइन के आसपास हो, मूविंग एवरेज के आसपास हो, या रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास हो, आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हो। और अगर ये रेसिस्टेंस को, अगर ये लार्ज रियल बॉडी से क्रॉस करे, तो आप सोचो मार्केट में अप ट्रेंड बना रह सकता है। ये 3 चीज को आपको याद रखनी है, और इसके ऊपर में आप बिल्कुल ही लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अगली वीडियो में हम देखेंगे और पैटर्न्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और इस लॉन्ग जर्नी में हर घर डीमैट अकाउंट और हर घर एक एनालिस्ट, आप हमारे साथ जुड़ें, और हम सब मिलके ये कोशिश करते हैं जो भी हम आगे चल के ट्रेड लें, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, वो हम खुद एनालिसिस करें। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।